I had always been an above average student, but nothing brilliant. मैथ से मुझे बहुत डर लगता था एंड साइंस समझ में नहीं आती थी, तो मुझे कॉमर्स लेना पड़ा बिकॉज आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज हमारे सिटी में कोई भी स्कूल ऑफर नहीं करता था. अब 12th प्री बोर्ड्स में भी मैं 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गया था. Yup, even after taking commerce. And finally बोर्ड्स में अकाउंटेंसी में मेरा पेपर इतना बुरा गया that I was totally certain कि मैं इसमें फेल हो ही जाऊंगा. अब क्लैट के थ्रू NLU मिलना तो दूर की बात है, कहीं 12th ही वापस से रिपीट ना करनी पड़ जाए. But then, how did I end up joining JNLU? This is the story of my 2 years journey of preparing for CLAT and ending up in JNLU. So let's get started. तो स्टोरी स्टार्ट होती है 2012 में. आई वॉज इन 8th क्लास एंड वन ऑफ माई रिलेटिव्स हैड क्रैक्ड दिस एग्जाम. बट उस समय मैंने इस एग्जाम के बारे में इतना रिसर्च नहीं करा बिकॉज मेरे पास इंटरनेट नहीं था और बिकॉज मैं केवल 8th क्लास में था. बट थैंकफुली मैंने उन रिलेटिव से बात करी और मुझे ये पता चला कि इस एग्जाम में मैथ्स का बहुत ही कम वेटेज है. अब मैथ्स में मैं बुरा था, इसलिए इस एग्जाम के लिए मेरे माइंड में एक अच्छी इमेज बन गई थी. बट आई डिडंट स्टार्ट एनी प्रिपरेशन येट. तो 1 साल बीत जाता है और मैं 9th क्लास में आता हूँ. अब 9th क्लास का समय वो समय होता है जब हम सोचते हैं कि हम 10th क्लास के बाद क्या सब्जेक्ट लेने वाले. आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट दिस एंड आई वॉज रियली कंफ्यूज टू. बहुत सोचने के बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि अगर मैं साइंस में 60 या 60 से ज्यादा मार्क्स लेके आ जाऊंगा तो मैं साइंस सब्जेक्ट ले लूंगा और फिर कुछ मेडिकल फील्ड या जो भी मुझे परस्यू करना है साइंस फील्ड में वो परस्यू करूंगा. बट अगर 60 से कम मार्क्स लेके आता हूँ तो फिर मैं कुछ और सोचूंगा अपने करियर के बारे में. तो फिर क्या हुआ? वेल, रिजल्ट आता है एंड मैं साइंस में 59 मार्क्स स्कोर करता हूँ. यस, जस्ट मिस माई टारगेट बाय 1 मार्क. अब मैं फाइनली डिसाइड कर लेता हूँ कि साइंस तो मैं बिल्कुल भी नहीं लेने वाला एंड एज मैंने क्लैट के बारे में सुना था तो मैं क्लैट ही परस्यू करने वाला हूँ एंड आई वुड टेक कॉमर्स विदाउट मैथ्स सो दैट आई कुड सोलली फोकस ऑन क्लैट. टेंथ का रिजल्ट आता है एंड आई स्कोर 9 CGPA विच वॉज अ डिसेंट स्कोर. अब नर्सरी से 10th तक मैं गंगापुर नाम से एक छोटा सा टाउन है वहाँ पे स्टडी करता था. वहाँ पे 10th से आगे कोई स्कूल्स नहीं होती थी, सो आई हैड टू गो टू भिलवाड़ा विच इज द नियरेस्ट सिटी टू गंगापुर. भिलवाड़ा शिफ्ट होते ही मैं सबसे पहले सेंट्रल एकेडमी स्कूल में एडमिशन ले लेता हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट लेके और साथ ही साथ एक 2 year लॉन्ग कोर्स फॉर क्लैट भी ज्वाइन कर लेता हूँ एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में in my city. 2 years long coaching. भैया इसकी जरूरत भी है क्या? I know you have such questions, but just watch the video till the end. You'll get your answer. Now joining a coaching institute was a very pleasant experience for me because मैंने आज तक कभी भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं ज्वाइन करा था. किसी के लिए भी कोई सब्जेक्ट में मैं ट्यूशन भी नहीं जाता था. तो यहाँ पे जब मैं गया तो मुझे जीके, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट पढ़ने को मिले एंड आई वाज रियली एंजॉयिंग दीज सब्जेक्ट्स. साथ ही साथ मुझे कुछ लाइक माइंडेड लोग भी मिले जो भी इंटरेस्टेड थे क्लैट को परस्यू करने के लिए, तो उनके साथ पढ़ने में एक अलग ही मजा आता था. मैंने 6 महीने तक तो लगभग सारी क्लासेस अटेंड करी जो भी वीकेंड पे हमारी क्लासेस होती वो सब. बट उसके बाद आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि कोचिंग इंस्टीट्यूट इतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है मेरी प्रेपरेशन के लिए. दिस इज वाई मैंने 6-7 महीने तक तो पूरी क्लास अटेंड करी. उसके बाद आई डिडंट अटेंड इवन ए सिंगल क्लास फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम. यस, मैंने 2 साल की फीस जरूर पे कर ली थी बट आई डिडंट गो टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मोर देन अ ईयर. तो फिर क्या करा? वेल, आई यूज्ड टू बाय बुक्स एंड सर्च फॉर टॉपिक्स ऑन द इंटरनेट. मैं बुक से और इंटरनेट से पढ़ता था और फिर मैं अपने कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव करके क्वेश्चन सॉल्व करता था इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द कोचिंग इंस्टीट्यूट. क्या सोर्सेज यूज करे थे मैंने, इसके ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बना रखा है. यू कैन वॉच दैट वीडियो एंड आई थिंक इट वुड बी टोटली सफिशिएंट फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन. अब मैं 12th क्लास में आ जाता हूँ एंड 12th क्लास में मैं अपने 12th की स्टडीज को क्लैट के साथ भी मैनेज करता हूँ. सो 12th में मैं हर रोज स्कूल जाता था बट घर पे आते ही सबसे पहले मैं जीके पढ़ता था, जीके टुडे और दूसरी वेबसाइट से. एंड उसके बाद रात को और शाम को मैं 2 सब्जेक्ट्स और पढ़ता था. फॉर एग्जांपल, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ मैं मैथ्स पढ़ लेता था. अगर मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूँ तो उसके साथ लॉ पढ़ लेता था, सो ऑन एंड सो फोर्थ. तो दिन में मेरे 3 सब्जेक्ट्स रेगुलरली मैं करता था. ऐसे करते करते नवंबर 2016 आ गया है. नवंबर 2016 में फिर मैंने मॉक्स बाय करे बिकॉज अब मेरा कोर्स थोड़ा बहुत होने लग गया था कंप्लीट. आई बॉट लीगल एज मॉक्स इन नवंबर 2016. लीगल एज के मॉक्स मैंने इसलिए बाय करे थे बिकॉज उनके मॉक्स थोड़े टफ होते हैं and I just wanted to be prepared for the worst case scenario. By the way, for this video, I have tied up with Legal Edge. So if you go to Legal Edge or Top Rankers website और आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हो, you'd get a 15% discount if you use my code Harshil15 while checking out. As मैंने personally Legal Edge mocks use करे थे, I can assure you that they are of the best quality you can get. अब जनवरी में हमारे प्री बोर्ड्स भी होने वाले थे, तो प्री बोर्ड्स भी हुए एंड आई फेल्ड इन 2 सब्जेक्ट्स आउट ऑफ द 6 सब्जेक्ट्स. हमारे स्कूल का एक रूल था कि अगर आप किसी सब्जेक्ट में फेल हो तो प्री बोर्ड में तो यू हैव टू गिव दैट सब्जेक्ट्स एग्जाम अगेन.
बट थैंकफुली मेरे जो क्लास टीचर थे वो ये जानते थे कि आई वॉज डिसेंट इन स्टडीज और मैं क्लैट की प्रेपरेशन भी कर रहा था साथ साथ में, तो ये सब चीजें वो जानते थे, इसलिए ही अलाउड मी टू नॉट टेक द एग्जाम विच वॉज अ गुड थिंग। तो प्री बोर्ड्स भी हो गया और उसके बाद हमारा फेयरवेल भी हो गया और उसके बाद फिर हमें 2 महीने की प्रिपरेशन लीव सॉर्ट ऑफ दे दी गई जो हर स्कूल्स में शायद तक देते हैं, जब यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द बोर्ड्स। अब ये समय जनवरी से लेकर मार्च तक का समय मैंने पूरी तरीके से क्लैट की स्टडीज करने के लिए यूज करा। सुबह होते ही मैं अपनी स्टडी टेबल पर चला जाता था, मॉक सॉल्व करता था और जो भी सब्जेक्ट्स मुझे पढ़ने होते थे वो सब पढ़ता था और वापस से रात को ही उठता था। It was the best time of my life because I was so much dedicated and disciplined towards cracking this exam. I have really good memories of that time. जनवरी से मार्च एज ए सेड मैंने अच्छी तरह से स्टडीज करी, पर मार्च में मिड मार्च के आसपास हमारे एग्जाम स्टार्ट हो गए थे, बोर्ड एग्जाम्स। सो मुझे बोर्ड्स पे भी फोकस करना था, बट मैं कभी भी बोर्ड्स को इतनी सीरियसली नहीं लेता था बिकॉज मुझे पता है कि 95% से ऊपर जो अच्छे परसेंटेज कंसिडर करे जाते हैं वो तो मैं कभी ला ही नहीं सकता और उससे नीचे लाने का कोई मतलब है नहीं। तो मेरा हमेशा ही टारगेट रहा था कि आई वुड जस्ट स्कोर 60 to 80% एंड दैट वुड बी टोटली फाइन फॉर मी। इससे ज्यादा की मुझे कोई इच्छा भी नहीं थी, इसलिए मैं जितना ज्यादा पढ़ता भी नहीं था। दिस इज वाई अगर अकाउंटेंसी का एग्जाम 7 तारीख को है तो मैं 3 तारीख तक फ्लैट की स्टडीज करता था और उसके बाद फिर मैं 2-3 दिन जो बच्चे होते थे उसमें बोर्ड्स की तैयारी करता था। धीरे धीरे मैंने सारे बोर्ड एग्जाम्स दिए एंड 28 अप्रैल को हमारा लास्ट एग्जाम भी हो गया। अब एलिट को बचे थे करीबन 10 दिन और क्लैट को बचे थे करीबन 15 to 16 डेज एंड इन दिनों में मैं पूरी तरीके से डेडिकेटेड होके इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन में लग गया था। सुबह को उठाता नहीं था तो भी अपने आप नींद खुल जाती थी। एक अलग ही एक्साइटमेंट रहता था जीके, मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इन दिनों में मैंने बहुत सारे लीगल एज मॉक्स एंड सेक्शनल टेस्ट भी सॉल्व करे बिकॉज आई हैड मेनी सच मॉक्स इन माय अकाउंट। फाइनली 7th May 2017 आता है, द डे व्हेन एलिट वाज गोइंग टू हैपन। इस एग्जाम को देने के लिए मुझे जयपुर जाना पड़ता है भीलवाड़ा से, बिकॉज भीलवाड़ा जो मेरी सिटी है वहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर नहीं था। तो मैं और मेरे पापा भीलवाड़ा से निकलते हैं रोडवेज बस में जयपुर के लिए और जैसे ही मैं अपने एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंचता हूँ मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। नाउ उस पॉइंट तक अपनी लाइफ में मैंने कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं दिया था, तो जब मैंने इतने सारे लोगों को देखा मेरे सामने मैं हल्का सा डर गया था बिकॉज जब आप मॉक्स देते हो तब आपको वो लोग दिखते नहीं, बस कंप्यूटर में उनके नाम आते हैं, बट जब आप रियली उन लोगों को देखते हो तो फीलिंग अलग ही होती है। वो सबको देख के मैं थोड़ा सा डर भी गया था कि मैं 12th की तो इतनी अच्छी पढ़ाई कर नहीं पाया हूँ, एलिट में भी आई डोंट नो हाउ वुड आई परफॉर्म। ये सोचते सोचते मैं अपने अलोकेटेड रूम में जाता हूँ जहाँ पे आई हैड टू टेक द एग्जाम। अपनी बेंच पे जाके बैठता हूँ और हमारे सामने हमारा पेपर दे दिया जाता है एंड आई स्टार्ट सॉल्विंग द एग्जाम। एलिट 2017 वाज द टफेस्ट एलिट एवर। बहुत ही बड़े बड़े पैराग्राफ्स थे इसमें, जीके क्वेश्चंस भी बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ थे and all of these had never happened before। जैसे तैसे करके मैं पेपर कंप्लीट करता हूँ और अपने एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर निकलता हूँ और मैं देखता हूँ कि जो भी लोग जो रूम से बाहर निकले होते हैं सबके चेहरे पर एक उदासी होती है। दे ऑल हैव सैड फेसेस और ये देख के मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है कि चलो मेरा ही एग्जाम बुरा नहीं गया, सबका एग्जाम भी बुरा गया। और फिर मैं बिना टाइम वेस्ट करे अपने सिटी भीलवाड़ा के लिए वापस से निकल जाता हूँ। जाते समय मैं पूरी तरह से अपने आप को कह देता हूँ कि चलो एलिट का पेपर तो मेरा बुरा गया है, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्लैट में किसी भी तरीके से मुझे अच्छा अटेम्प्ट करना है पेपर बिकॉज एलिट और क्लैट के अलावा मैंने कोई भी एग्जाम का फॉर्म नहीं भरा था। सो आई हैड टू गिव माई बेस्ट इन दिस एग्जाम। बट फाइनली द डी डे अराइव्स। इट वाज 14th May 2017। बाय द वे इस बार भी मुझे जयपुर ही जाना था, बट अनलाइक द प्रीवियस टाइम इस बार मैं रोडवेज की बस में नहीं जाता हूँ। इंस्टेड 3 दोस्त हम मिलके एक वैगनार कार बुक करते और उसमें हम अपने एग्जामिनेशन सेंटर तक जाते ताकि हम थके नहीं। बिकॉज एलिट के लिए जब मैंने ट्रैवल करा था भीलवाड़ा से जयपुर तो मैं पूरी तरह से थक गया था एंड इट वॉज ए वेरी राइट डिसीजन। फाइनली वो दोनों मुझे अपने एग्जामिनेशन सेंटर में ड्रॉप कर लेते हैं एंड मैं एक मंदिर में जाके बैठ जाता हूँ बिकॉज अभी मेरे पास 1 घंटा पड़ा हुआ था। अब वहाँ पे बैठे बैठे मैं अपने बैग को खोलता हूँ और मेरे पास कुछ जीके की किताबें होती है जो मुझे कुछ ही दिन पहले मिली थी। So it was a January month's current affair book by some coaching institute. But जैसे ही मैं उस बुक को खोलता हूँ, उसके क्वेश्चंस देखता हूँ, मैं सरप्राइज हो जाता हूँ कि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं पा रहा हूँ। They were all current affair questions from January month, but I was not able to answer most of the question. Now can you imagine this? 1 घंटे बाद मेरा एग्जाम है जिसके लिए मैंने 2 साल से तैयारी करी है, बट अभी मैं जीके के क्वेश्चंस के आंसर तक नहीं दे पा रहा हूँ। Now I realized कि मैंने एक बहुत ही बड़ी गलती करी थी अपनी क्लैट प्रिपरेशन में। वो ये थी कि आई डिडंट रिवाइज द नोट्स दैट आई हैड मेड। मैंने लास्ट के 2 साल में एटलीस्ट 3 से 4 नोटबुक्स बनाई थी फॉर जीके करंट अफेयर एज वेल एज स्टैटिक जीके, बट मैंने उनको या फिर तो कभी रिवाइज नहीं करा या फिर एक बार शायद तक रिवाइज करा होगा। दिस इज व्हाई आई डिडंट रिमेंबर
all the things that I had written down in those notebooks. बट अब मेरे पास कुछ भी ऑप्शन नहीं था. 1 घंटे बाद मेरा एग्जाम होने वाला था एंड आई couldn't do anything. So मैं उस बुक को भी पढ़ना छोड़ देता हूँ, अपने बैग में रखता हूँ और कुछ पेन, पेंसिल, वाटर बॉटल लेके अपने एग्जामिनेशन सेंटर की तरफ चला जाता हूँ. एग्जामिनेशन सेंटर में पहुंच के मैं अपने अलॉटेड कंप्यूटर को ढूंढता हूँ और उसके सामने जाके बैठ जाता हूँ. धीरे धीरे 3 बज जाते हैं एंड द पेपर अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ अस ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन. वो 2 घंटे 3 PM to 5 PM बहुत ही जल्दी बीत जाते हैं. बट एक चीज मैंने नोटिस करी कि इट डिडंट फील डिफरेंट बिकॉज आज तक मैंने बहुत सारे मॉक्स दिए थे और ये एग्जाम मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आई वाज गिविंग अनदर मॉक. सो ये एक फायदा होता है मॉक्स देने का एंड दिस इज व्हाई आई सजेस्ट यू दैट यू गिव अ लॉट ऑफ मॉक्स. एग्जाम खत्म होता है एंड आई जस्ट फील ओके. पेपर टफ नहीं था, ना ही पेपर इजी था. इट वाज मॉडरेट एट बेस्ट. और जैसे A-Let में मैंने लोगों को दुखी देखा था, सैड फेस देखा था मैंने लोगों का एग्जामिनेशन सेंटर में, इस बार मैं सब लोगों का फेस देखता हूँ कि न्यूट्रल है, ना सैड है ना हैप्पी है. बिकॉज एग्जाम भी मॉडरेट था, उन सब लोगों का फेस का एक्सप्रेशन भी दिस इज व्हाई मॉडरेट ही था. सेंटर से निकलने के बाद मैं रियलाइज करता हूँ कि फाइनली एग्जाम इज ओवर. 2 साल से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा था बट फाइनली आई एम डन विद दिस एग्जाम और मैं उन सबके साथ अपने घर भिलवाड़े के लिए निकल जाता हूँ. अब नेक्स्ट कुछ दिन कट ऑफ प्रिडिक्ट करने में और अपने रिजल्ट्स की वेट करने में बीत जाते हैं एंड थोड़े दिनों बाद A-Let का रिजल्ट आ जाता है एंड A-Let में आई स्कोर AIR 626 विच वॉज ए डिसेंट रैंक कंसिडरिंग मेरा पेपर बहुत ही बुरा गया था. बट मुझे ये चिंता लगने लगी कि जब A-Let में 15,000 स्टूडेंट्स है उसमें मेरा 600 रैंक आ रहा है, तो फिर जब CLAT में 40,000 स्टूडेंट्स हो गए तो उसमें मेरा क्या रैंक आएगा. एंड ये चीज मुझे थोड़ी सी स्कैर कर देती है. चलो ये तो ठीक है, बट मैंने आपको ये बताया था कि मेरा बोर्ड्स का पेपर भी अच्छा नहीं गया था अकाउंटेंसी का, तो बोर्ड्स का रिजल्ट भी कुछ ही दिनों बाद आने वाला होता है. 28 मई को हमारे बोर्ड्स का रिजल्ट भी आ जाता है एंड आई स्कोर 73.6% इन माई 12th. आई वॉज वेरी हैप्पी कि एटलीस्ट मुझे कंपार्टमेंट का एग्जाम नहीं देना पड़ेगा एंड अगर मैं CLAT में अच्छा रैंक लेके आता हूँ तो मैं एडमिशन ले सकता हूँ किसी यूनिवर्सिटी में. अब बस मुझे नेक्स्ट डे का वेट था 29 मई का, बिकॉज 29 मई को हमारा CLAT का रिजल्ट भी आने वाला. फाइनली 29 मई कम्स एंड मैं सुबह से ही CLAT की वेबसाइट पर लग जाता हूँ बट 8-9 बजे तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया होता है. फिर भी मैं कंटिन्यूअसली रिफ्रेश कर रहा होता हूँ उसकी वेबसाइट को एंड 12 बजे के आसपास फाइनली मेरा पेज रिफ्रेश होता है और मेरा रिजल्ट मेरे सामने फ्लैश होता है. AIR 501 इट वॉज. आई वॉज बियॉन्ड हैप्पी एट दिस पॉइंट. कहाँ मैं सोच रहा था कि मेरा 2000 3000 रैंक आएगा और कहाँ मेरा 500 रैंक आया which was good enough for JNLU. इस पॉइंट में मैं जितना फ्री महसूस कर रहा था उतना मैं लास्ट के 3 साल में जब से मैंने CLAT का प्लान बनाया था तब से मैंने इतना फ्री महसूस नहीं करा था. द रियलाइजेशन कि अब मुझे CLAT वापस से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, साथ ही साथ अब मुझे कोई टीवी पे कुछ न्यूज आ रही है तो उसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ये फ्रीनेस मेरे लिए बहुत ही रिफ्रेशिंग थी एंड दिस वाज द एंड ऑफ माय 2 years जर्नी ऑफ CLAT. कुछ दिनों बाद मुझे JNLU ऑफिशियली अलॉट हो जाता है एंड मैं अपने एंसेस्ट्रल विलेज को विजिट करता हूँ एंड नेक्स्ट डे आई गो टू JNLU फॉर ऑफिशियली टेकिंग एडमिशन इन द कॉलेज. द कॉलेज वाज वेरी फैसिनेटिंग और ये जान के कि अब मैं नेक्स्ट 5 साल इस कॉलेज में स्पेंड करने वाला हूँ, आई वाज रियली हैप्पी. और जो 2 साल की मेरी मेहनत थी JNLU को देखकर मुझे लगता है कि इट वाज टोटली वर्थ इट. दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड अबाउट माई CLAT जर्नी. वीडियो खत्म करने से पहले एक चीज मैं कहना चाहूंगा. लाइफ में बहुत सारे तरीके होते हैं सक्सेसफुल बनने के एंड CLAT इज जस्ट वन ऑफ द स्मॉलेस्ट वे ऑफ गेटिंग सक्सेसफुल. बट दिस एग्जाम इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज टू बी ऑनेस्ट इन द लॉन्ग रन इट डजंट मैटर आप किस कॉलेज से लॉ कर रहे हो या फिर किस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है. So yes, do prepare for CLAT and other exams, but don't get too much attached to the outcome or with the results, because I know that you would be successful in your life. फिर चाहे वो CLAT के जरिए हो या फिर किसी और तरीके से हो. So just give your best and enjoy the journey. All the best. Bye.